देखा था इस हफ्ते की, इस नए महीने की गजब की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। डायरेक्टर साहब कल का जरा निफ्टी दिखाइएगा। कल निफ्टी में हमने फाइनली 2.5% का उछाल 9,800 के ऊपर जाके निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। हाँ, बंद होते होते ऊपरी स्तरों से हम ठंडे जरूर कुछ पड़े थे, तो ऐसे में सबकी नजरें होंगी कि कल के तगड़े सेशन के बाद आज भी फॉलो थ्रू होगा, आज भी मजबूती के साथ ट्रेड होगा। क्या आज 10,000 स्क्रीन पे नजर आएगा या इन लेवल्स के आसपास कुछ थकावट क्रीप इन होती हुई नजर आएगी? ऐसे में काम करते हैं, आज के जो संकेत हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जब हम कल भारतीय बाजारों में क्लोजिंग कर रहे थे 3:30 बजे, तब उस समय डाउ थे 90 पॉइंट नीचे, डाउ फ्यूचर्स। और दरअसल यूएस में कल फिर हरे निशान के साथ ट्रेड हुआ, 90 पॉइंट का वहां पे उछाल देखने को मिला है। पर आज सुबह यूएस में फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। उसको डिस्काउंट भी कर लूं तो आपके फ्यूचर सामने एग्जैक्ट डाउ फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। कल शाम जहां खड़ा था और आज सुबह जहां खड़ा हुआ है, तेजी ही हमें नेट नेट डाइजेस्ट करनी है। यह संकेत आता हुआ वहां से। कच्चे तेल में कुछ उछाल, सोने में कुछ मजबूती, तो कहना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस ओवरनाइट संकेत कहते हैं कि हर एसेट क्लास में कुछ हद तक बाइंग देखने को मिली है। यह है संकेत। अच्छा, इस बीच सवाल आएगा फिर कि अमेरिका में अच्छा मोमेंटम के बाद फिर से फ्यूचर्स दबाव में क्यों है? तो वहां पे अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं। वो जो जॉर्ज फ्लॉयड साहब की डेथ के चलते जो प्रोटेस्ट थे वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं। तो कल शाम को जब मैं चेक कर रहा था ग्लोबल संकेत, तब अपडेट थी मेरे पास कि न्यूयॉर्क के गवर्नर साहब ने कहा था, क्योंकि वीकेंड में पूरा प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुआ और मंडे को भी कंटिन्यू हो रहा था, तो वो न्यूयॉर्क सिटी को कर्फ्यू में रखने की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट के नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। उसके बाद आज सुबह जब मैंने ग्लोबल संकेत चेक करे तो वहां पे एक और कमेंट आता हुआ, ट्रंप साहब ने थ्रेटन करा है कि मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि देश भर में वहां पे प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट जो है, अमेरिका के अपने सेट ऑफ इश्यूज जो हैं, उसके चलते आप देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स कुछ दबाव के साथ, ये प्रोटेस्ट वाकई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और कल मैंने बोलते बोलते शायद कुछ गलत बोल दिया था, तो मैं उसे करेक्ट भी करना चाहूंगा, सॉरी उसके लिए। ये जो जॉर्ज फ्लॉयड साहब हैं, इनका नेक और बैक कंप्रेशन के चलते कल वो डेथ हुई थी, ओवर द वीकेंड डेथ हुई थी वो पुलिस कस्टडी में। उसके बाद से वहां पे प्रोटेस्ट चल रही थी। खैर, अपडेट्स क्या है, सारा मूड माहौल जो नीरज वाजपेयी से समझूंगा। ये रीसेंट अपडेट्स हैं जो मैंने कहा आपको बता दी जाए अपफ्रंट। तो ग्लोबल क्यूज नीरज जी से वीरू बताएंगे। फिर कल के जो मेरा बड़ा सवाल था, अच्छे शुरुआत के बाद क्या कुछ फॉलो थ्रू मिलेगा? कन्विक्शन आ रहा है आंकड़े देखकर, आज फिर खरीदने का मन बनाना है, या आज कुछ थकावट वाला सेशन हो सकता है? कई सारे स्टॉक्स से न्यूज हैं, तो कई सारे हैं तो बांट लिए जाएं। यतिन मोहता जोड़ेंगे जो कुछ खबरें आपको देने वाले हैं, खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक, जो यतिन पेन नजर रखे हुए हैं उस पर, और वरुण आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जो बाकी के तमाम स्टॉक्स से न्यूज हाईलाइट करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस, पर दरअसल अगर मैं कल की क्लोजिंग से एडजस्ट करूं तो कुछ हल्की तेजी के ही इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी से आपको नजर आएंगे। नीरज जी, यूएस में प्रोटेस्ट तो काफी एस्केलेट हो रहे हैं। देखिए, चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अपने फार्म गुड्स का इंपोर्ट रोक रहा है। उसने सोयाबीन सहित कई सारे फार्म जो इंपोर्ट हो रहे थे उसको रोक दिया है तत्काल प्रभाव से। ये है असली इम्पैक्ट। इसके साथ ही पोर्क का इंपोर्ट रोक दिया गया है। सरकारी कंपनियों ने कंप्लीट बैन कर दिया है कि वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही है। तो जो चीन के साथ तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और यही प्रेशर अमेरिका के ऊपर बना हुआ है। अब ट्रेड टेंशन एस्केलेट होने की पूरी संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि अब एक्शन हो चुका है। चीन की तरफ से जो ये किया गया कार्रवाई, ये उस पुराने ट्रेड वॉर की उस शर्तों का उल्लंघन है जिसमें तय हुआ था कि वो फार्म के बहुत सारे सामान उनसे खरीदेंगे अमेरिका से और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा था और ट्रेड अमेरिका के फेवर में नहीं था। तो अब अगर ये फार्म के जितने प्रोडक्ट हैं उनके इंपोर्ट रोक दिए गए अमेरिका से, तो ये एक बड़े तनाव की ओर इशारा कर रहा है। असली समस्या ये है। हांगकांग को लेकर जो विवाद हुआ था उसी संदर्भ में हुआ है। तो चीन ने कहा भी था कि वो रिटेलिएट करेगा और उसने रिटेलिएट कर दिया है। अब इसका जवाब अमेरिका की तरफ से होगा। अमेरिकी समय अनुसार 6:30 बजे के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ अपनी बात रखेंगे, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये एक बड़ी दुनिया भर की नज़र रहेगी कि वहाँ से रिटेलिएशन में क्या निकल के आता है। तो ग्लोबल जो मार्केट है इस समय, वो इस बात को देख रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। और उसी तनाव के चलते क्रूड में भी आप देखेंगे
तेज़ी बन रही है, $39 पे ब्रेंट पहुंच गया है। तो ये एक बड़ी नई तरीके की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, पुराना ट्रेड वॉर छिड़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इस पे फोकस करना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कई लोग पूछते हैं कि इतने सारे इश्यूज हैं, पैंडेमिक यूएस को तो कैसे ग्रिप कर गया आप जानते ही हैं, रेशियल स्ट्राइफ्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो यूएस में आपको नजर आ रही हैं, है ना। इस बीच पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, बैकलैश जो हो रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड इश्यूज जो हो रहे हैं, इन सब के बीच में बाजार चलता क्यों चले जाता है। तो उसका एक बड़ा अच्छा किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट जो है ना आज के दिन हार्टलेस हो चुके हैं, कोई इमोशन नहीं है, किसी की केयर नहीं करते हैं, क्योंकि और इसीलिए वो हार्टलेस हैं, इसीलिए उनसे इस तरह की पैरिटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादातर अब एल्गोरिथम्स से ट्रेड होते हैं, तो सेट एल्गोरिथम्स के चलते वो मार्केट्स में आप देखते हैं लो लेवल्स पे बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है, तो उस लिहाज से ट्रेड होता है। तो बड़ा अच्छा वो स्टेटमेंट था कि हार्टलेस होते हैं स्टॉक मार्केट्स, ध्यान रखिए। तो मोमेंटम था, आज थोड़े से फ्यूचर्स नर्वसियाते हुए, यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस और दूसरा उनकी एथनिक वॉर जो इश्यूज जो चल रहे हैं, वो दिक्कतें जो वहां पे एस्केलेट हो रही हैं, सब थोड़ा सा वहां के स्पेसिफिक मूड बिगाड़ती हुई ट्रेड वॉर का इंपैक्ट जरा एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, देख लीजिए वो किस तरह से उस ट्रेड वॉर पर रिएक्ट कर रहे हैं। लार्जली एशियन मार्केट्स में मेरे ख्याल से हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ, ये शंघाई स्पेसिफिक इशू है तो इसीलिए आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज एशिया में इस तरह की कोई खास कमजोरी इस समय नहीं है। हमारे स्ट्रॉन्ग मूव्स के बाद एसजीएक्स निफ्टी जरूर आज एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। अच्छा, इस बीच एक खबर और है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज जो रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की फॉरेन करेंसी रेटिंग और लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। Baa2 से Baa3 पे रेटिंग ले आए हैं। उनका कहना है गवर्नमेंट की फिजिकल पोजीशन पे जो स्ट्रेस आ रहा है और जो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो दिक्कत वाली बात है, और अपना निगेटिव आउटलुक जो है इंडिया को लेकर वो भी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि कई सारे मैं उस मूडीज की अपडेट आने के बाद कई सारे इकोनॉमिस्ट के बयान जो अलग अलग जगह आए थे वो पढ़ रहा था। ज्यादातर लोग डिसअपॉइंटेड हैं मूडीज के इस तरह के मूव से, क्योंकि सबका कहना है कि पैंडेमिक के बीच में ग्लोबल परिस्थिति में भारत काफी बेटर प्लेस नजर आता है कई सारी ज्योग्राफीज से। खैर ठीक है, इश्यूज तो हैं, अपने सेट ऑफ इश्यूज अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो ये सब पे भी रिएक्ट करना है। लेकिन अब वीरू के पास जा रहा हूं जिनसे समझ लिया जाए जरा मूड माहौल है कैसा। कैश मार्केट में तो आजकल एफआईज थोड़ा सा